हेलो एवरीवन। दोस्तों, एक बहुत ही स्पेशल ऐसा प्राइसिंग मार्केट बनता है जिसमें क्या होता है, कई बार प्राइस आती है और वहीं से प्राइस ऑल टाइम हाई बहुत ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन हम उस प्राइसिंग को ना समझ पाने की वजह से हम एंट्री नहीं कर पाते हैं। वो प्राइसिंग है कि गैप अप स्ट्रेटजी। जैसे उसमें क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे काफी सारे स्टॉक होते हैं जो कि, जैसे आप यहाँ देखिए राइट साइड में एक ग्रीन कैंडल आई, किसी कोई भी स्टॉक हो सकता है, XYZ कोई भी स्टॉक हो सकता है। उसमें क्या होता है, एक आती ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट डे फिर आती ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसकी क्लोजिंग यहां पर हो गई। लेकिन जो अगले दिन की कैंडल आती है वो सीधे गैप अप ओपनिंग होती है, प्राइस फिर भाग गई, प्राइस भी फिर भाग गई। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मैंने जो ज्यादातर देखा है, वो चाहे इंडेक्स हो या स्टॉक हो, उसमें अगर कोई गैप आ गया है तो मार्केट उसको फिल करने की पूरी कोशिश करती है। वो तो कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम पर शायद हम ध्यान नहीं दे पाते कि कितना अच्छा मौका बन रहा है इस समय पोजीशन बनाने का। अगर ध्यान रखें, जैसे अगर आप कोई स्टॉक दिख जाए मार्केट में कि वहां पर एक बड़ा गैप है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि इस गैप से, जहां से गैप आया है, इस लाइन देखिए, यहां से गैप आया है, ये देखिए यहां तक का गैप आया है, गैप अप ओपनिंग हो गई है। तो मार्केट जब वहां से रिवर्सल होके के कहीं से भी अगर रिवर्स होके मार्केट नीचे आएगी, तो पूरे चांसेस होते हैं कि जब ये वाला गैप भर जाता है जहां से गैप आया था, जब मार्केट इस गैप को फिल करती है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो पूरे पूरे चांस होते हैं कि अब प्राइस यहां से रिवर्स होके अगेन ऊपर, यहां से ऊपर जा सकती है। जैसे ही गैप, जिस कैंडल से गैप आए, लेकिन अब भाई कोई कैंडल है, गैप आ गया तो हम एंट्री तो कर रहे हैं, स्टॉप लॉस कहाँ रखे हम? प्रॉब्लम तो आती है ना, स्टॉप लॉस आखिर कहाँ लगाए? तो देखिए, हम ये नहीं कर सकते हैं कि जहां से गैप आया है उसको, जैसे कैंडल वापस आए वहां पर गैप भरेगी, जहां से गैप आया था हम वहां एंट्री कर ले और कैंडल के लो का एसएल लगा ले। ये तो एसएल फिर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। हाँ, छोटी मोटी कैंडल चलेगा, लेकिन अगर कैंडल बहुत बड़ी हो गई तो एसएल तो बड़ा हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम इसमें कुछ एक नई चीज ऐड करेंगे, एडवांस चीज ऐड करेंगे। इसमें क्या करना है, जिस कैंडल के बाद में गैप आया है, इस कैंडल के बाद में गैप आया है, या इस कैंडल से, तो जिस कैंडल से के बाद में गैप आया, उस कैंडल को आप क्या करिए, आप जाएंगे जो भी आपका डीमैट अकाउंट होगा उसमें देखेंगे आप टूल का उसमें सिस्टम दिया होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं, रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, डूडल होता है। किसी भी टूल के थ्रू आपको क्या करना है, जिस कैंडल के बाद में गैप आया है उस कैंडल को आपको क्या करना है, पूरा ऐसे मार्क कर देना है। और मार्क करने के बाद में क्या करना है, ठीक है, डेली का, हाँ मैं डेली के टाइम फ्रेम की दोस्तों बात कर रहा हूं कि अगर डेली के टाइम फ्रेम पर ये सिचुएशन बनी हुई है, डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर गैप आया था, हम इसको मार्क कर लिया। अब हमको क्या करना है, अपने चार्ट को 1 आवर या 2 आवर दोनों चलेगा, 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने चार्ट को ओपन करना है। जब आप 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने चार्ट को ओपन करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा चांस यही है कि आपने जिस कैंडल को डेली के टाइम फ्रेम पर यहां पर कवर किया था, उसी कैंडल में आपको 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम में कोई ना कोई यहां पर एक डिमांड जोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिमांड जोन। आपको क्या करना है, इसी डिमांड जोन पर ट्रेड करनी है, आपको इसी डिमांड जोन पर ट्रेड करनी है। डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल लाइन पर एंट्री रखनी है, प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर एंट्री, और डिमांड जोन के डिस्टल लाइन से थोड़ा नीचे क्या रखना है, ऐसा रखना है। बाकी हमारी जो डिमांड एंड सप्लाई जोन की जो पूरी सीरीज है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है डिमांड एंड सप्लाई जोन के नाम से। आप जाके यूट्यूब चैनल पर हमारे उस प्लेलिस्ट को देख करके आसानी से इस स्ट्रेटजी को, डिमांड और सप्लाई जोन को आसानी से आप समझ जाएंगे। बाकी मैं भी थोड़ा सा बता दूंगा बेसिक बेसिक चीजें। देख क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा डिमांड जोन टाइप 1 और ये हमारा क्या है, डिमांड जोन टाइप 2। ऐसे स्ट्रक्चर अगर आपको मार्केट में कहीं दिख जाते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को दोस्तों हम बोलते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन थ्योरी ये कहती है कि चाहे कोई इंडेक्स है या कोई स्टॉक है, अगर डिमांड जोन बहुत अच्छा है और ऊपर से स्टॉक या कोई इंडेक्स नीचे गिर के आता है और डिमांड जोन के ऊपर की लाइन को क्या बोलते हैं, एंट्री लाइन, और डिमांड जोन के नीचे क्या है, एसएल लाइन, ठीक है। जब कोई स्टॉक किसी डिमांड जोन की एंट्री लाइन को हिट करता है गिरते हुए, तो वहां से उसमें एक अच्छा मूव आ सकता है। ये चाहे टाइप 1 का हो सकता है या टाइप 2 का हो सकता है, वही भी कंडीशन, कोई स्टॉक इंडेक्स नीचे गिर रहा है और आपने डिमांड जोन मार्क किया था, अगर इसने एंट्री लाइन को हिट किया तो यहां से अगेन अप मूव आ सकता है।
बाकी ऊपर क्या है, बेस कैंडल। शॉर्ट कैंडल लीजिए, ऐसी कैंडल्स जिस पर क्या होता है, बायर और सेलर की फाइट होती है, तो वहां से नतीजा कुछ निकल पाता है। तो वहां पे कैंडलें बहुत छोटी छोटी बनती हैं, ना बिग ग्रीन कैंडल बन पाती है, ना बिग रेड कैंडल बन पाती है, बहुत छोटी छोटी कैंडल बनती हैं। तो चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हम बोलते हैं बेस कैंडल। समझ जान लीजिए शॉर्टकट में। हम कह सकते हैं जिसको हम हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार बोलते हैं, ऐसी कैंडलों को हम बोल सकते हैं कि क्या है, बेस कैंडल है। बेस कैंडल की भी एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां जाके आप बेस कैंडल को समझ सकते हैं आसानी से। बाकी यहाँ आपने दे रखा है, ये सभी कैंडले आप देख रहे हैं क्या है, ये बेस कैंडले हैं। कोई हैमर है, कोई इन्वर्टेड हैमर है, कोई स्पिनिंग टॉप टाइप की है। अब कोई कैंडल छोटी छोटी ग्रीन कैंडल भी है ना, तो उसको आप बेस कैंडल ही मानिए। भाई ये भी तो ग्रीन कैंडल है देखिए, ये भी तो ग्रीन कैंडल है, दोनों देखिए, लेकिन डिफरेंट है। ये परफेक्ट ग्रीन कैंडल है, बड़ी कैंडल है। ये क्या छोटी सी ग्रीन कैंडल बन भी गई तो उसे हम ये नहीं कह सकते वहां पे बायर जीत गए इसलिए ग्रीन कैंडल बन गई। वहां बायर जीतते जीतते जीत गए हैं, इसलिए वो कोई परफेक्ट ग्रीन कैंडल नहीं हुई, इसको हम बेस कैंडल ही मानेंगे। ठीक है, बाकी लाइव चार्ट पढ़ते हैं, इस चीज को हम बहुत आसानी से अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले तो मैं चार्ट ओपन करता हूं एलएनटी का। आप देखेंगे पूरा मैंने मार्क करके रखा हुआ था। ठीक है, जब मुझे ट्रेड करना होता है तो मैं मार्क करके जो रखता हूं ताकि मुझे ध्यान रहे कि क्या करना है। आप देखेंगे एलएनटी का स्टॉक है, और देखिए हम आपसे पैसा 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, आपका समय। यही स्ट्रेटेजी आपको मैं पैसे लेकर देता तो आप बहुत ही शायद ध्यान से चीज को समझते, इसलिए प्लीज समझिए। देखिए ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ गई। इस कैंडल के बाद में क्या हुआ, यहां से गैप अप। देखिए गैप होगा नहीं हो गया, इन दोनों कैंडल के जो भारी गैप है, यही तो स्ट्रेटेजी हम सीख रहे हैं, गैप है। तो हमने कहा हमें कुछ नहीं करना है, जिस कैंडल के बाद में गैप आया है, इसी कैंडल के बाद में गैप आया है, तो जिस कैंडल के बाद में गैप आया है, आप उस कैंडल को क्या करेंगे, किसी भी टूल के थ्रू आपको क्या करना है, उसको घेर लेना है। तो मैं इस कैंडल को थोड़ा सा मार्क कर लेता हूं, क्योंकि इसी कैंडल के बाद में गैप आया है। हमने कहा डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं, अब हमको अपने चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको तोड़ देना है। 1 आवर या 2 आवर दोनों चलेगा। देखते हैं वो एरिया में ऐसा क्या है खास बात, अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसको 1 आवर में ब्रेक किया, आप देखेंगे यहां पर एक डिमांड जोन निकल आया। एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल है, और गैप के साथ एक बेस कैंडल है। देखिए ये और जो कैंडल है, अभी जो आपने डिमांड जोन टाइप 1 था, वो वही डिमांड जोन नहीं तो है। जो डिमांड जोन टाइप 1 था, यही डिमांड जोन वो है। डिमांड जोन दो होते हैं, टाइप 1 डिमांड जोन और टाइप 2 डिमांड जोन। ठीक है, बाकी ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद जाइएगा तुरंत डिमांड जोन वाली वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद सारी चीजें। हाँ, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सब पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पर ट्रेडिंग करता हूँ। तो देखिए एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर 6 बेस कैंडल है, गैप के साथ एक बेस कैंडल है। ये बेस कैंडल तो है जो ग्रीन कैंडल है। ठीक है, हैमर टाइप की कैंडल क्या हो गई, बेस कैंडल हो गई। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये क्या बन गया, डिमांड जोन। आपको इस डिमांड जोन पर ट्रेड करना है। कैसे, सभी बेस कैंडल में जिसकी बॉडी सबसे ऊपर है वहां से प्रॉक्सिमल लाइन, और सभी बेस कैंडल जिसकी बिग सबसे नीचे है वहां से डिस्टल लाइन। बाकी देखिए दोस्तों, स्ट्रेटजी क्या है, इतनी छोटी भी स्ट्रेटजी नहीं है, बहुत एडवांस स्ट्रेटजी है। इसमें क्या है, जो मार्किंग हम करते हैं इंटरेस्ट का, वो प्राइस एक्शन बेसिस पर करते हैं। कभी बेस करने के सबसे नीचे की बॉडी से मार्किंग, कभी ऊपर की बॉडी से मार्किंग। ठीक है, तो इसी वीडियो में सारी चीजें बोलूंगा, तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, चीजें मिक्स हो जाएंगी, इसलिए इसको ऐसे रहने दीजिए। बाकी आप डिमांड सप्लाई की अभी वीडियो देखेंगे, उसमें आपको वो भी वीडियो सामने खुल के आने लगेंगी, जिसमें हमने एडवांस स्ट्रेटजी में बता रखा है कि कब कैसी मार्किंग हमको करना है। तो ये हमने एक डिमांड जोन की मार्किंग कर दिया। अब आप देखेंगे क्या हुआ, अभी जिस दिन मार्केट गिर रही थी क्या हुआ। देखिए क्या प्रॉपर आपकी एंट्री हुई एलएनटी में, क्या प्रॉपर एंट्री हुई। और अगर डेली का टाइम फ्रेम पर देखें तो क्या रिकवरी आई। जैसे ही आपका गैप भरा, जैसे ही गैप आपका फिल हुआ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, उसके बाद ये डेली की जो कैंडल है एक हैमर बन गई।
इसलिए तो हम कहते हैं कि हम हैमर बनने के बाद नहीं ट्रेड करते हैं, हमारे बाई करने के बाद में तब हैमर बनता है। इसे कहते हैं कि एक एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, हैमर का इंतजार नहीं करना है, आप बाई करेंगे तो हैमर बनेगा। तो देखिए क्या बेहतरीन रिकवरी यहां से आई एलएनटी। आईटीसी देख लेते हैं, उसमें थोड़ा सी चीज अलग हो जाएगी। सब कुछ मार करके रखा हुआ, सब एंट्री मिली है उस दिन, सब एंट्री मिली है। आप देखेंगे आईटीसी में सॉरी, आईटीसी में देखेंगे ये एक कैंडल है जिसको आप कहते हैं हैमर कैंडल है, नो डाउट। इसके बाद देखिए इस कैंडल के बाद में सीधे प्राइस की ओपनिंग यहां हुई है। इस कैंडल में आप देखेंगे, इस कैंडल में और इस कैंडल बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, ये बहुत बड़ा गैप है। लेकिन यहां तो सीधे सीधे आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये तो खुद एक डिमांड जोन है। अगर देखा जाए डिमांड जोन टाइप 2, डिमांड जोन टाइप 2 है। एक ये रेड कैंडल है, उसके बाद देखिए बेस कैंडल है, और गैप के साथ रेड कैंडल है। लेकिन दोस्तों आप प्राइस एक्शन बेसिस बात करेंगे तो मुझे तो ये एक ग्रीन कैंडल लग रही है। पता है कैसे? आप अच्छा एक चीज सोचिए, यहां पर क्लोजिंग हुई किसी स्टॉक की, और अगर कैंडल यहां पर ओपन ना होती, जहां पे कल ये क्लोजिंग हुई थी, आज ही यहां पर ओपनिंग होती, आज यहीं पर इसकी ओपनिंग होती, और क्लोजिंग कहां हो रखी है? रेड कैंडल कहां होती है? नीचे होती है। ये क्या है? क्लोजिंग है। अब आप बताइए किसी कैंडल की ओपनिंग नीचे हो रखी है और क्लोजिंग ऊपर है, तो क्या होगी? ये ग्रीन कैंडल होगी, होगी ना? रेड कैंडल है वो, तो ये रेड कैंडल उस दिन के लिए रेड कैंडल हो सकती है। लेकिन अगर प्रीवियस डे की जो कैंडल अगर यहीं से ओपन होती और यहाँ क्लोज होती, जहां के उस दिन क्लोज हो रखी है, कोई बात नहीं है, क्लोज ही होती जहां पे हो रखी है, लेकिन ओपनिंग यहां से होती, तो क्या बन गई? ग्रीन कैंडल। तो ये डिमांड जोन टाइप 2 बन गया। तो यहाँ पर सीधे डेली के टाइम फ्रेम पर ही डिमांड जोन बना हुआ रखा है, तो 1 आवर 2 आवर पर जाने कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे तो आपको एक कोई परफेक्ट पिक्चर डिमांड की नहीं दिख रही थी। इसलिए डेली के टाइम फ्रेम पर डिमांड बन चुका है, 1 आवर पर नहीं मिल रहा, तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को भी ट्रेड कर सकते हैं, नो डाउट। वन डेली के ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन या एंट्री लाइन। और बेस कैंडल की जो नीचे की वीक है उसे क्या बोलते हैं? डिजिटल लाइन। आप देखिए हुआ आईटीसी में भी कितनी परफेक्ट एंट्री आईटीसी में हुआ, और वाईटीसी यहां से कंटिन्यू पर चला गया। बस एक स्टॉक और देखेंगे, टेक महिंद्रा। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी तो है, बहुत ही बेहतरीन। मैं तो कहूंगा कि ये सब स्ट्रेटजी बहुत सालों साल मार्केट को समय देने के बाद में निकल के सामने आती है। जानने बात ये लगती है बहुत आसान थी, ये थी, ठीक है, बहुत समय देना पड़ता मार्केट को। आप देखिए टेक महिंद्रा में वही सेम लगभग आईटीसी के देखिए पिक्चर है, सेम पिक्चर आप देखिए। एक क्या है? एक ये कैंडल है, और इस कैंडल के बाद में सीधे देखिए ओपनिंग यहां हो रही टेक महिंद्रा की। इतना बड़ा गैप है दोस्तों, इतना बड़ा गैप। ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? डिमांड जोन टाइप 2 है। एक रेड कैंडल है, एक बेस कैंडल है, फिर गैप के साथ एक ग्रीन कैंडल है। तो ये क्या हो गया? डिमांड जोन हो गया। आप देखिएगा जो डिमांड जोन टाइप 2 है वही डिमांड जोन है। बाकी मैं भी दिखा दूंगा आपको फिर से एक बार। अगर आप इसकी मार्किंग करिए, ये रही प्रॉक्सिमल लाइन और ये रही डिजिटल लाइन। देखिए टेक महिंद्रा की यहाँ पर परफेक्ट एंट्री हुई है। अब ये सोचेगा कि सर यहाँ पर तो नहीं, 2-4 रुपए से एंट्री सजी नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से ही कि जो ये प्रॉक्सिमल लाइन है उससे थोड़ा ऊपर एंट्री, और जो डिजिटल लाइन है उससे थोड़ा नीचे एसएल हम रखते हैं मार्केट के ट्रैप से बचने के लिए। और देखिए क्या परफेक्ट एंट्री हुई और टेक महिंद्रा से ऊपर चला गया। बहुत अच्छा ये स्ट्रेटजी, बहुत अच्छी। देखिए डिमांड जोन टाइप यही तो है 2। एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, रेड और ग्रीन कैंडल के बीच में क्या है? ये बेस कैंडल है। ये बेस कैंडल दोस्तों एक भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। और यहाँ देखिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसके बीच में 2 बेस कैंडल है। ये बेस कैंडल 1 2 3 4 भी हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। बस डिमांड जो को आप समझिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है वो हमने आपको बता दिया। प्लस हमको मार्किंग कैसे करनी है, एंट्री कहां लगाना है, एसएल कहां लगाना है, तो उन सारी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, जब वीडियो खत्म होने वाली होगी तो लास्ट में आप देखेंगे इंड स्क्रीन पर पूरी प्लेलिस्ट शो होगी। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। मैं तो कहता हूं
संडे छुट्टी है, सबके पास टाइम है, वीडियो को पूरी देख डालिए ना, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए ना। क्यों हम अननेसेसरी है परेशान होकर घूम रहे हैं कि कहाँ एंट्री रखे, कहाँ ऐसा रखे। ठीक है दोस्तों। हाँ, बाकी दोस्तों लाइव मार्केट में आप इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी स्टॉक को लेकर के मेरा व्यक्तिगत विचार क्या होता है उसको आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल IMS ट्रेडिंग अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। इसको कहीं और से बिल्कुल मत ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो रखे हैं। बाकी दोस्तों वीडियो लास्ट में वही चीज, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी थ्योरी लगाने से पहले आप अपनी खुद के एनालिसिस जरूर करें। हमारे बताए गए किसी स्टॉक के लेवल कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल मत समझे। थैंक यू।